स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूं रेचा। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डेली वन टॉपिक कवर करते हैं, चाहे वो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियो फेंसिंग। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं कि ये आखिर चर्चा में क्यों है। तो देखिए इसके चर्चा में होने का कारण क्या है, हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित कुछ लोगों के क्वारंटाइन से भागने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की जियो फेंसिंग प्रणाली द्वारा विभिन्न मोबाइल ऐप के विकास की शुरुआत की गई। इसलिए यह कारण में उसका एक नेक्स्ट कारण और भी देख लेते हैं। सरकार जियो फेंसिंग प्रणाली के माध्यम से कोविड-19 से प्रभावित जो लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं उन पर नज़र रख सकती है। विदित हो सकता है कि भारत ने राज्यों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के प्रावधानों के तहत जियो फेंसिंग के उल्लंघन के मामले से दूर संचार विभाग से निर्दिष्ट मोबाइल फ़ोन नंबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है। उसके बाद इसका नेक्स्ट कारण वो देखते हैं कि जियो फेंसिंग आखिर है क्या। तो देखिए जो जियो फेंसिंग है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक आभासी परिधि होती है। यह एक स्थान आधारित सेवा है जिसमें एक ऐप या अन्य सॉफ्टवेयर जैसे जीपीएस, आरएफआईडी, वाईफाई एवं सेलुलर डेटा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जियो फेंसिंग से 300 मीटर की परिधि में सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यानी 300 के मीटर में ही होनी चाहिए। उसके बाद विविध हो कि कोविड-19 मामलों में ट्रैक करने हेतु जियो फेंसिंग प्रणाली का प्रयोग करने वाले राज्यों में केरल पहला राज्य है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जब एक मोबाइल डिवाइस में RIFD टैग एक भौगोलिक सीमा जिसमें जियो फेंस के रूप में जाना जाता है के आसपास स्थापित एक आभासी सीमा में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तो उस डिवाइस के बारे में उसमें इंस्टॉल प्रोग्राम के आधार पर जानकारी ली जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जियो फेंसिंग के उपयोग हैं कि जियो फेंसिंग के क्या क्या उपयोग है। इसका उपयोग सोशल नेटवर्किंग, विपणन यानी मार्केटिंग, दर्शकों में की क्रमबद्धता यानी ऑडियंस अरेंजमेंट, स्मार्ट उपकरण, मानव संसाधन प्रबंधन और टेलीमेल्टेल्स की सुरक्षा आदि में किया जाता है। ये कुछ इसके उपयोग है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जियो फेंसिंग जो है वो काम कैसे करता है। तो देखिए जियो फेंसिंग का उपयोग करने के लिए एक प्रकाशक या डेवलपर पहले से जीपीएस या RFID सक्षम सॉफ्टवेयर में एक निर्दिष्ट स्थान के आसपास आभासी सीमा स्थापित करनी होती है। और यह सीमा जब कोई भी व्यक्ति ऐसे डिजिटल उपकरण को लेकर प्रवेश करेगा तो कंप्यूटर स्वतः उसकी उपस्थिति दर्ज कर लेगा। इस तरह इस व्यक्ति की गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती है। चलिए आज के हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, जो हमारे डेली के टॉपिक से ही होता है, जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो जियो फेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जियो फेंसिंग एक स्थान आधारित सेवा है जिसमें एक ऐप या अन्य सॉफ्टवेयर जीपीएस, RFID, वाईफाई या सेलुलर डेटा का उपयोग किया जाता है। जियो फेंसिंग से 300 मीटर की परिधि तक सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है और कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु जियो फेंसिंग का उपयोग करने वाले राज्यों में केरल जो है वो पहला राज्य है। तो इसमें कौन सा सही होगा? वैसे तो ये सारे सही हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्योंकि पहले वाले में जो ए में ऑप्शन है वो केवल ए है, बी में है केवल 2 और 3 है, और सी में केवल 1 और 2 है। तो क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सही सभी हो जाएंगे। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वैसे आज का क्वेश्चन क्या था? बहुत ईजी था। जियो फेंसिंग एक स्थान आधारित सेवा है जिसमें एक ऐप या अन्य सॉफ्टवेयर जीपीएस, RFID, वाईफाई या सेलुलर डेटा का उपयोग किया जाता है। जियो फेंसिंग से 300 मीटर की परिधि तक सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने हेतु जियो फेंसिंग का प्रयोग करने वाले राज्यों में केरल जो है वो पहला राज्य, अर्थात उपयुक्त तीनों कथन सही है। और देखिए आप लोगों ने अगर अभी तक पीटीआर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी जो न्यू अपडेट्स हों वो आपको मिल जाए। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दी है, एंशिएंट हिस्ट्री अभी चल रही है, मेडिवल हिस्ट्री भी अभी चल रही है और पॉलिटी भी मैंने स्टार्ट किया है। देखिए यूपीएससी में इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सब्जेक्ट हो, वो मैं आपको इस चैनल में सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स हम
कवर करेंगे और कुछ सब्जेक्ट दूसरे टीचर्स कवर करेंगे। तो आप लोग यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।